जब भी शरीर में कहीं फ्रैक्चर होता है, कोई हड्डी टूटती है, तो डॉक्टर सबसे पहले प्लास्टर करते हैं। लेकिन अगर हड्डी अपनी जगह से बहुत ज्यादा खिसक जाए, तब प्लेट या रॉड लगाने की जरूरत पड़ सकती है। और यही होती है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन। आखिर प्लेट कब लगती है, रॉड कब डलवाएं, अगर लगवा रहे हैं तो कौन सी रॉड या प्लेट बेहतर है? आपके इन्हीं सवालों के जवाब आज मिलेंगे सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से जानेंगे कि हड्डी टूटने पर रॉड या प्लेट क्यों लगाई जाती है, प्लास्टर, रॉड और प्लेट में क्या फर्क है, प्लेट कब लगाते हैं और रॉड कब, और क्या बाद में प्लेट या रॉड निकलवानी पड़ती है? सुनिए। एक पूरी हड्डी होती है जो एक्चुअली एक सिंगल पीस में होती है। कई बार उसमें अगर ब्रेक आ जाए तो उसमें एक मूवमेंट आती है, मोबिलिटी होती है। एक रॉड या प्लेट डालने से जैसे बहुत सारे मोतियों को हम धागे में पिरो देते हैं, वैसे रॉड या प्लेट से हड्डी के टूटे पीसेस को हम एक अलाइनमेंट में ले आते हैं। जुड़ने का काम फिर कुदरत अपने आप करती है। हमारा मकसद ये होता है कि हम दोनों फ्रैक्चर एंड्स को पास लेके आएं, एक स्टेबल तरीके से उनको पास रख सके, इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगी तो एक्चुअली हड्डी आपस में जुड़ेगा नहीं। पुराने ज़माने में जब प्लास्टर देते थे, उसका जो आइडिया था वो भी यही था कि जब हम प्लास्टर देंगे तो फ्रैक्चर इमोबिलाइज हो जाएगा या मिनिमली मोबाइल हो जाएगा, और फ्रैक्चर के बीच में कैलस फॉर्मेशन यानी कि हड्डी के जुड़ने की प्रक्रिया, एक कैलस करके ग्लू होता है जिससे हड्डी जुड़ जाती है, वो होगा। प्रॉब्लम यह है कि जब हम प्लास्टर देते हैं तो जोड़ की मूवमेंट भी रुक जाती है। अब मान लीजिए किसी पेशेंट की यहाँ की हड्डी टूट गई, यानी कि उसके हाथ की, तो प्लास्टर देने में पूरा हाथ इमोबिलाइज हो जाएगा। अब इंस्टेड ऑफ अ प्लास्टर व्हाट वी कैन डू इज दैट हम इसमें एक रॉड डाल सकते हैं या एक प्लेट डाल सकते हैं, जिससे हाथ की जोड़ मूव करता रहेगा, लेकिन जो हड्डी बीच में टूट गई है वो इमोबिलाइज हो जाएगी, जिससे वो जुड़ जाएगी और उसके जुड़ते जुड़ते भी हाथ का फंक्शन दोबारा से हो जाएगा। अब ये इमोबिलाइजेशन रॉड या प्लेट दोनों से हो सकता है। जो फ्रैक्चर्स बिल्कुल ही जोड़ के पास होते हैं उनमें प्लेट लगाते हैं, जो जोड़ से दूर होते हैं उनमें रॉड लगाते हैं। ये रॉड एक टाइटेनियम की रॉड होती है जो मेडिकल ग्रेड टाइटेनियम होता है। ये ऑटोक्लेव्ड और स्टेरलाइज्ड पैक में आता है और एक ही पेशेंट को यूज हो सकता है। ये ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट तुरंत ही जॉइंट्स को मूव कर सकते हैं, बिना वजन डाले या पार्शियल वेट डाल के चल फिर सकते हैं। 100 पेशेंट्स जो एग्जाम्पल के लिए इस तरह की सर्जरी करवाते हैं, उसमें 99 लोगों को दोबारा प्लेट लगाने की जरूरत, प्लेट निकालने की जरूरत या रॉड निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। यूजुअली इसमें इम्प्लांट की वजह से पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो, इसके चांसेस ना के बराबर हैं। आप किसी भी प्रकार के एमआरआई शरीर में कहीं भी हो, टाइटेनियम रॉड डलवाने के बाद करवा सकते हैं या प्लेट करा सकते हैं। इनफैक्ट कुछ जो मेडिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील भी अब आता है, जिसको हम एलवीएम स्टील बोलते हैं, उसके बाद भी आप किसी तरह की एमआरआई कहीं पे भी करा सकते हैं। तो किसी प्रकार से आप बाध्य नहीं है कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी। जब आप एयरपोर्ट ट्रैवल करते हैं तो कुछ लोगों को एक्चुअली वो मेटल डिटेक्टर में बीप करता है, तो उसको आप डिटेक्ट, एक सर्टिफिकेट हम पेशेंट्स को देते हैं, जिससे किसी भी चेकिंग वाले करने वाले बंदे को पता चल जाता है कि इनके रॉड डली हुई है। सो इन अ नटशेल, रॉड डालना है या प्लेट डालना है, ये आपका फ्रैक्चर पैटर्न डिसाइड करता है। एक सेफ प्रोसीजर है और इसके बाद कोई रिस्ट्रिक्शन ऑफ लाइफ या लिम्ब नहीं रहता, और मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ये इम्प्लांट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती।